Good morning, students. How are you all? We read four separation techniques or the methods yesterday. So today we will continue from there. इस पिक्चर पर आकर के हमने अपना वीडियो क्लोज़ किया था और सामने जो पिक्चर आपको दिख रही है बेटा, ये प्रोसेस है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का। आप देखो, जब भी हम किसी चीज़ को पानी में घोलते हैं, जैसे सपोज़ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, चॉक को हमने पानी में घोला या ये सैंड है, सैंड को हमने पानी में घोला, तो जब आप उसको छोड़ दोगे कुछ टाइम के लिए तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, क्या नमक की तरह ये प्रॉपर से घुल जाता है या थोड़ी देर बाद सैंड का जो पाउडर है, जो सैंड है, वो नीचे बॉटम में आके बैठ जाएगा। यस, सैंड नीचे बॉटम में बैठ जाएगा। सेम चीज़ चॉक पाउडर के साथ में होती है, चॉक भी नीचे आकर के बैठ जाती है। तो ऐसा मेथड जिसमें चीज़ों को सेपरेट किया जाता है सॉल्युबिलिटी के आधार पर। सॉल्युबिलिटी यानी जो चीज़ें घुल जाएं, इनसॉल्युबल यानी जो चीज़ें नहीं घुलती हैं। हमने ये लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया ही था। तो सैंड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू विच इट सेटल्स एट द बॉटम एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट्स जो थे, सैंड के जो कण थे, वो नीचे बैठ गए और ऊपर पानी जो है वो अलग हो गया। ऊपर पानी अलग दिखाई देने लगा और नीचे सैंड की लेयर अलग दिखने लगी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि इनसॉल्युबल जो सॉलिड है हमारे पास, वो नीचे हम सेडिमेंट के रूप में सेटल करें और ऊपर पानी की लेयर या दूसरे सब्सटेंस की लेयर अलग हो जाए, तो इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और डिकेंटेशन क्या है? जो ऊपर पानी अलग इकट्ठा हुआ, उसको जब हम धीरे से दूसरे बीकर में ले लेते हैं, तो ये देखो, आपको यहाँ पर पानी अलग से दिखाई दे रहा है, इसमें सैंड के पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं, होंगे लेकिन बहुत माइन्यूट। तो ये एक प्रोसेस कहलाता है डिकेंटेशन, जब सेडिमेंट्स अलग हो गए हैं और वाटर को हमने अलग कर लिया है। अब आप एक सोच के बताओ, घर में आपने डिकेंटेशन कभी किया है? मम्मा को देखा है करते हुए? आप देखो, मम्मा कभी भी चावल जब बनाती हैं, कुक करती हैं, तो उसके पहले चावल को वॉश करती हैं या दाल को वॉश करती हैं। तो एक बड़े से बर्तन में वो चावल को धुलने के लिए पानी भरती हैं और उसके बाद क्या करती हैं, अच्छे से वॉश करने के बाद धीरे से बिल्कुल इसी प्रोसेस की तरह चावल नीचे रहता है और टिल्ट करके चावल का जो गंदा पानी है वो सिंक में फेंक देती हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ डिकेंटेशन प्रोसेस, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। दिस इज़ द डेफिनेशन। जल्दी से मैं इसको रीड करती हूँ आपके लिए। द डिपोजिशन ऑफ सैंड एट द बॉटम, सैंड की जगह हम यहाँ पर इनसॉल्युबल सॉलिड भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा सैंड ही को तो अलग नहीं करते ना। चॉक पाउडर हो गया या अभी चावल का धोने का एग्जांपल मैंने बताया, तो सैंड एक पर्टिकुलर केस में है। तो आप यहाँ लिख सकते हो इनसॉल्युबल सॉलिड एट द बॉटम ऑफ द बीकर और यूटेंसिल इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन एंड द क्लियर वाटर व्हेन इट इज़ पोर्ड आउट दैट इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन। तो आई होप कि डेफिनेशन भी आपको क्लियर होगी। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज़ फिल्ट्रेशन। यहाँ पर बेटा आपको फ़िल्टर पेपर ये दिखाई दे रहा है, ये वाइट कलर का खुरदरा सा पेपर होता है, और जब स्कूल खुलेगा तो मैं आपको स्कूल में ये आप एक्टिविटी करोगे भी अपने हाथ से। ये फ़िल्टर पेपर को हम इसको बोलते हैं फ़नल, ठीक है। फ़नल से हम चीज़ों को फ़िल्टर करते हैं। तो फ़नल में इस सर्कल वाले पीस को, ये फोल्ड्स जो बताए गए हैं, ऐसे फोल्ड करके एक कोन बनाना है और उसको फ़नल में पुट करना है। इसके बाद जिस भी चीज़ को हमें फ़िल्टर करना है, जैसे कि सैंड हो गया, यहाँ भी फ़िल्ट्रेशन भी उन्हीं चीज़ का होता है जहाँ पर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं होता। जैसे मान लो एक तो था सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से हमने पानी अलग किया। मान लो चॉक और पानी को हमें अलग करना है, चॉक पाउडर को हमने घोल लिया और उस पानी को हमें अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए आप, ये हमारे पास फ़नल है। तो इस फ़नल में हमने क्या किया, फ़िल्टर पेपर डाला और इसमें ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से हम इसमें सैंड वाला सॉल्यूशन डालेंगे। तो इसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप फ़िल्टर पेपर क्या करेगा, आपके सैंड को पूरा रोक लेगा और क्लियर वाटर आपको नीचे मिलेगा, बिल्कुल साफ़ पानी मिलेगा। और पूरा जो सेडिमेंट है, सैंड है, वो कहाँ रह जाएगा, आपके फ़िल्टर पेपर पर। जिसके घर में प्योरेट होता है ना,
प्योरेट जो हम लोग पानी फिल्टर करने के लिए करते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि सबसे पहला ऊपर वाला जो चेम्बर होता है उसमें बहुत मोटा फ़िल्टर पेपर लगा होता है जो ज़्यादातर सेडिमेंट्स को रोक लेता है, और फिर उसमें अलग से एक किट लगी होती है, प्योरीफाइंग किट, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ filtration, and here is the definition. Let me read for you. The process of removing insoluble solid. This is very important. जब भी definition filtration की लिखोगे ये word ज़रूर होना चाहिए. From liquid by using filter paper is known as filtration. यहाँ filter paper हमने इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि हमारी 6 की बुक में filter paper का ही एक टेक्निक बताया गया है, बट filtration और भी कई एडवांस लेवल्स की होती हैं जो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिल्ट्रेशन. नाउ वी मूव टू, आई वांट टू शो यू सम मोर स्लाइड्स. यस, हैव यू ओपनड योर टेक्स्ट बुक? ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर open page number 41 and I will show you the slides of, here it is, evaporation. Next technique is evaporation and it is very simple. हम लोग वाटर साइकिल बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं ना. वाटर साइकिल क्या होता है? जिसमें कि पानी को क्या करते हैं हम? इवेपोरेट कर देते हैं. कैसे इवेपोरेट करते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखो. हमने एक बर्तन लिया है, पानी डाला और उस पानी में सॉल्ट डाला था. अब क्या करते हैं, जब हम इस यूटेंसिल को हीट करेंगे तो इसमें से पानी वेपर्स के फॉर्म में बाहर आएंगे. तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज़ नोन एज इवेपोरेशन. अच्छे से डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए बेटा. जितने भी टेक्निक्स हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड, प्लीज़ डेफिनेशन और सबके कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए. एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन. तो the process of conversion this water into its vapor is called evaporation. So definition is clear. Here we can see 2 important processes going together side by side. यहाँ salty water है. हमने salty water को जब heat करना शुरू किया तो क्या होगा? Water will raise in form of vapors. और जब हम उस पर एक ठंडी प्लेट रख देते हैं, कोई भी ठंडी प्लेट ले लो या प्लेट के ऊपर आप आइस क्यूब्स भी रखते हो उसको बिल्कुल ठंडा करने के लिए, तो हम देखेंगे कि ये जो वेपर ऊपर जा रहा है ये फिर से लिक्विड बन के हम के फॉर्म में जो लिक्विड बनता है उसको हम दूसरे बीकर में कलेक्ट करते हैं. तो ऑपोजिट ऑफ इवेपोरेशन इज़ कंडेंसेशन. इवेपोरेशन का बिल्कुल उल्टा प्रोसीजर है. इसमें क्या होता है? दीज वेपर्स दे आर कन्वर्टिंग बैक अगेन इनटू वाटर. See the definition. The process of conversion of vapor into water, it is called condensation. और इसका एक प्रैक्टिकल आपने देखा है किचन में. किचन में देखा करो. बहुत सारी साइंस की चीज़ें जो हैं हमको किचन सिखा सकती है. तो आप मम्मा के साथ कभी कभी कुकिंग में भी हेल्प किया करो, मम्मा को अच्छा लगेगा. तो आप देखो, प्लेट आपकी मम्मी जब दूध गर्म करती हैं, ठीक है, गर्म होने के बाद में उसको किसी प्लेट से ढकती होंगी. आप आफ्टर 5 मिनट्स जस्ट गो एंड लिफ्ट द प्लेट. प्लेट एकदम गर्म हो गई होगी, है ना, बट जैसे ही आप प्लेट उठाओगे आप देखोगे बड़ी बड़ी पानी की बूंदें वहाँ इकट्ठा हो गई हैं. एंड दैट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. प्लेट थी ठंडी, वेपर्स नीचे से दूध में से जो वेपर राइज हुए वो ऊपर गए और ठंडी प्लेट के कांटेक्ट में आते ही वो वेपर्स दे गेट कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर एंड दैट वाज कंडेंसेशन. तो सभी बच्चों ने देखा हुआ है. नेक्स्ट, हाँ, अब ये स्लाइड देखो. हम बड़े लेवल पे सॉल्ट की प्रिपरेशन कैसे करते हैं. सी वाटर को ये हम जहाँ पे समुद्र होता है उसके पास में ही इस तरह के शैलो पिट्स बना लेते हैं, गड्ढे बना लेते हैं थोड़े से पास पैसेज रख के, और इसमें हमने ये सी वाटर को कलेक्ट किया हुआ है. अब जब बहुत तेज़ धूप होगी तो क्या होगा? ये पानी वेपराइज करेगा. ठीक है, यहाँ देखो पानी वेपर बन के भाप बन के ऊपर जा रहा है. सो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज़ टेकिंग प्लेस. जब कड़ी धूप में पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट करता है, देन व्हाट इज़ लेफ्ट? ओनली दिस सॉल्ट इज़ लेफ्ट. अब इस सॉल्ट को कलेक्ट कर लिया जाता है, ट्रक्स में भर के इसको फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है ताकि इसकी रिफाइनिंग हो जाए, प्योरीफिकेशन हो जाए, मिट्टी वगैरह बिल्कुल ना रहे, डर्ट ना डस्ट कुछ भी ना रहे, एंड देन इट इज़ पैकेज्ड एंड सेंट टू मार्केट्स. So this was a practical application. Now the last slides for today is
Yes, this is a very important topic beta. See here, yes, saturated solution. सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर आप बुक खोल के बैठे हो तो लास्ट पेज 42 पेज खोलो जहाँ हमारा चैप्टर एंड हो रहा है, और आप ये एक्टिविटी घर में कर भी सकते हो। पहले हम ये पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, मैंने एक ग्लास में पानी लिया और उसमें मैंने एक टी बैग डाल दिया है। आप क्या करो, टी बैग मैंने चाय पत्ती का अगर शाशे नहीं है तो आप ये काम नमक या चीनी से भी कर सकते हो। जब हम पानी में सॉल्ट डालते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें सॉल्ट मिक्स होना बंद कर देगा, बल्कि घुलने के बजाय नीचे बॉटम में, नीचे में यहाँ पर सॉल्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और इस सिचुएशन को कहते हैं सैचुरेशन। यानी सैचुरेशन वो पॉइंट होता है जब हम लिक्विड के अंदर और ज़्यादा कोई भी सब्सटेंस ऐड नहीं कर सकते। एक टर्म समझ लो, जो भी हम सॉलिड चीज़ें पानी में मिक्स कर रहे हैं वो कहलाता है सोल्यूट, और जिस चीज़ में घोला जा रहा है, दूध में, पानी में, जूस में, जिस चीज़ में घोला जा रहा है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। कोई केमिकल हो, कुछ भी हो, सॉल्वेंट लिक्विड वाले को कहा जाता है, और जो सॉलिड हम ऐड कर रहे हैं या जो भी सब्सटेंस कम अमाउंट में ऐड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। तो ऐसा पॉइंट, ऐसा टाइम जब सॉल्वेंट के अंदर और ज़्यादा सोल्यूट घोलने की क्षमता नहीं बचती और वो नहीं घोल पाता है, उस कंडीशन को, उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। और ऐसे सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिज़ोल्व्ड एट दैट टेम्परेचर। ये वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको समझाती हूँ। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बात समझ में आई? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें अब और सोल्यूट डिज़ोल्व करने की क्षमता नहीं है। एक चीज़ याद रखना है, टेम्परेचर का ध्यान रखना है। यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर से सोल्यूट कुछ मात्रा में वो घोल पाएगा। जैसे ये एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है कि आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करो। आप क्या करो, एक ग्लास में पानी लो, उसमें स्पून से आप शुगर ऐड करते जाओ। ठीक है, शुगर ऐड करते जाइए आप उसमें, वेट, हाँ, आप उसमें सॉल्ट ऐड करते जाओ, और आप ये देखो, नोट करो कि कितने चम्मच नमक डालने के बाद में सॉल्ट नीचे इकट्ठा होना शुरू हो गया है, और चलाते जाना उसको। ऐसा टाइम जब नीचे सॉल्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर, क्योंकि अब वो पानी और सॉल्ट को अपने आप में डिज़ोल्व नहीं कर पा रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ बेटा, अगर आप 100 ml पानी लेते हो और उसमें 35 ग्राम ही सॉल्ट डिज़ोल्व हो सकता है, इससे ज़्यादा सॉल्ट वो डिज़ोल्व नहीं करेगा। ये उसका सैचुरेशन पॉइंट होता है। आप ये खुद से करके देखना। उसके बाद शुगर में क्या होता है, शुगर में भी हम चाहें तो ये टेस्ट शुगर के साथ भी कर सकते हैं। पानी लो, उसमें चीनी ऐड करते जाओ। तो जब हम चीनी, अगर हम 100 ml पानी लेते हैं तो उसमें हम 20 ग्राम से ज़्यादा चीनी नहीं घोल पाएंगे। 20 ग्राम के बाद अगर आपने और ज़्यादा चीनी डाली तो वो चीनी नीचे ग्लास में इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सैचुरेशन पॉइंट है वाटर का, 10 ml वाटर के लिए। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, सॉल्ट की ज़्यादा है कि शुगर की? ऑब्वियसली सॉल्ट की ज़्यादा है, क्योंकि उसी 100 ml में हमने 35 ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व किया, लेकिन उसी 100 ml में हम शुगर कितना डिज़ोल्व कर पा रहे हैं? ओनली 20 ग्राम्स। दिस मीन्स कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज़ मोर देन शुगर। ओके, और अब लास्ट टॉपिक पर आते हैं। टेम्परेचर की मैंने बात की बेटा बार बार। टेम्परेचर से क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आपकी मम्मी ने चाशनी बनाई होगी किचन में, आपने देखा होगा जब चाशनी बनाते हैं तो चाशनी गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है। तो हम और चीनी डालेंगे, टेम्परेचर देंगे तो चीनी और मेल्ट होगी, और हम उससे ज़्यादा अमाउंट में, जितना वो घोल पाया है उससे ज़्यादा अमाउंट में थोड़ी चीनी और भी ऐड कर पाते हैं।
तो इसको हम टेम्परेचर के हिसाब से सॉल्युबिलिटी को और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जब आप टेम्परेचर ज़्यादा, जैसे सॉल्ट सोल्यूशन आपने प्रिपेयर किया 35 ग्राम से ज़्यादा आप डालें तो सॉल्ट मिक्स नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही आप उसको पानी को गर्म करोगे, उस सॉल्ट सोल्यूशन को गर्म करोगे, तो आप उसमें और टीस्पून सॉल्ट को डिज़ोल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये हमारी रिएक्शन को फास्ट भी करता है, मिक्सिंग को फास्ट भी करता है। टेम्परेचर, जैसे अगर हमें कोई भी जूस बनाना है या चाय बनानी है तो पानी को नीचे बिना टेम्परेचर के जब हम गर्म मिक्स करते हैं पानी में चीनी, तो ज़्यादा टाइम लगता है, बट जब हम गैस पे रखते हैं तो हीट एनर्जी उसको मिलती है, तो चीनी जल्दी से घुल जाती है। तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है इस सब चीज़ों में। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन में आपको ये वर्ड याद रखना है। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर इज़ ओवर। कल हम कोशिश करेंगे गूगल मीट पे डिस्कस करने की। आप लोग गूगल मीट डाउनलोड कर लीजिएगा एंड बी रेडी फॉर टुमारोज़ क्लास। और हाँ, ये सारी डेफिनेशंस ज़रूर अपनी कॉपी में विद एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।